हेलो फ्रेंड्स, अभी मैनपुरी से आई बहुत बड़ी खबर। बता दें, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने जिले में चल रही सरकारी विद्यालयों के मर्जर यानी पेयरिंग के फैसले पर सवाल उठाते हुए डीएम को पत्र लिखा। सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय हजारों बच्चों और उनके परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से यह भी बताया गया कि सांसद के पत्र का संज्ञान लिया गया और सभी सवालों के जवाब जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि मर्ज किए गए सभी स्कूलों की सूची और शिक्षकों की तैनाती की जानकारी तैयार की जा रही है। वहीं पत्र में सांसद डिम्पल यादव ने सवाल उठाया कि जब स्कूलों के मर्जर से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है तो इस पर अभिभावकों की राय क्यों नहीं ली गई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी करार दिया। सांसद ने साफ तौर पर कहा कि स्कूलों का मर्जर करते समय न तो कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और न ही कोई स्थानीय स्तर पर बैठक कराई गई। डिम्पल यादव ने पत्र में यह भी जानना चाहा कि जिन स्कूलों के मर्ज किया गया है वह तैनात शिक्षकों को अब किस विद्यालय में नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि इन शिक्षकों की पोस्टिंग किन मानकों के आधार पर तय की गई है, इससे शिक्षण व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वहीं सांसद डिम्पल यादव ने अपने पत्र में डीएम से 7 अहम सवालों के जवाब मांगे हैं, जो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। इस आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों की आय स्तर के आधार पर वर्गीकरण यानी निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। दूसरा, जातिगत वर्गीकरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग में कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे, इसका स्पष्ट विवरण सामने दिया जाए। तीसरा सवाल, कुल प्रभावित बच्चों की संख्या तथा ग्रामवार और ब्लॉकवार सूची जारी की जाए। चौथे सवाल का जवाब, विद्यालय बंद होने के बाद वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था क्या प्रस्तावित की गई है, इसकी जानकारी अभिभावकों को दी जाए कि उनके बच्चे किस रूट से और किन रास्तों से और किन वाहनों से दूसरे स्कूलों तक पहुंचाए और लाए जाएंगे। पांचवा सवाल उनका था, क्या बच्चों के अभिभावकों को इस फैसले पर कोई लिखित सहमति या आपत्ति ली गई? यदि ली गई है, उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की जाएं। वहीं छठवां सवाल, जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है उनके शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, रसोइया, अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस विद्यालय में नियुक्त किया गया है, इसकी सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वहीं 7वें सवाल में डिम्पल यादव ने पूछा है डीएम साहब से, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कितने कर्मचारी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए। इस पर आपकी राय क्या है या फिर कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी पल पल ही पाने के लिए मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।